हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फैक्टर्स निकालते हैं। 20 के फैक्टर्स देखते हैं। 20 किसकी टेबल में आता है, 1 20 20 है ना, फिर 2 10 20, फिर होता है 3 में नहीं आता, 4 5 20। इसके बाद आ जाएगा 5 4 20। स्टेप्स रिपीट होंगे तो ये हम यहीं रुक जाएंगे। 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 इस तरीके से, और फिर 5 10 और 20 ये हो गए। 28 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 28 28, फिर 2 14 28, 3 में नहीं आएगा, 4 7 28 आएगा। इसके बाद रिपीट हो जाएगा 7 4 28। तो 28 के फैक्टर्स बस यही हो जाएंगे, 1 2 4 7 14 और 28। ये हो गए फैक्टर्स। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 हो गया दोनों में, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं, 20 नहीं, 28 नहीं। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 और 4। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आप लिख देंगे कि कॉमन फैक्टर्स इनके क्या है, 1 2 एंड 4। मैं ये क्वेश्चन देखता हूं 56 एंड 120। ये देखते हैं 1 56 56। इसके बाद 2 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 28। ठीक है, तो ये 56 बन जाएगा। उसके बाद होगा 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा 14 4 14 56, या 15 4 या 14 4 56। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 8 56। इसके बाद रिपीट हो जाएगा 8 7 56। तो 56 के फैक्टर्स हो गए हमारे 1 2 4 7 8 14 28 56। इसी तरीके से आप 120 के फैक्टर्स निकालेंगे जो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। ये इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 120 के, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बता चुका हूं तो आप कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स है 1 दोनों में है, 2 है दोनों में, उसके बाद 4 है दोनों में, 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, और 14 नहीं है, 28 नहीं है, और 56 नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8। तो आप लिख देंगे कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर 1 2 4 एंड 8। इसके बाद ये दो पार्ट्स आप खुद से करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है, तो आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, पर इस बार 2 की जगह 3 नंबर्स हैं, 4 8 एंड 12। इनके फैक्टर्स निकालने हमें कॉमन। तो 4 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 एंड 4। मैं वैसे टेबल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, अभी डायरेक्टली फैक्टर्स लिख दे रहा हूं। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8। ठीक है, और 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। ये हो जाएंगे फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इन तीनों में क्या है, 1 है तीनों में, 2 है तीनों में, और 4 भी तीनों में है। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 एंड 4। ये 3 कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 6 एंड 8। इनके कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 के मल्टीपल्स हो गए 6 12 18 24 30 36। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 42 48 56 54 देन 60 66 72 एंड सो ऑन। 72 तक मैंने लिखे हैं। 8 के मल्टीपल्स होंगे 8 16 24 देन 32 8 5 40 देन 48 56 64 72 एंड सो ऑन। अब देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या है। 6 है, सॉरी 6 नहीं है, ये नहीं है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में है 6 और 8 का वो है 24। ये 24 दोनों में है। उसके बाद 30 36 42 48, ये 48 दोनों में है। और 54 60 60 72, ये 72 भी दोनों में है। तो हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए 24 48 एंड 72। ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, हमने देख लिए। इस तरीके से आप इनके भी मल्टीपल्स लिखेंगे बहुत सारे और देखेंगे कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो आप क्या करेंगे, 3 और 4 के इनके मल्टीपल्स आप 100 तक लिखेंगे। 100 मल्टीपल्स नहीं लिखने हैं, 3 के मल्टीपल्स जैसे 3, 6, 9, 12, इस तरीके से आप जब तक आप 100 के पास ना पहुंच जाएं, ठीक है, वहां तक आपको मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के। उसके बाद 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है, इस तरीके से। और यहां भी 100 तक जाना है। 100 4 का मल्टीपल है, 100 आ जाएगा, पर 99 3 का मल्टीपल है, 100 नहीं है, तो ये सिर्फ 99 तक आएंगे, 100 नहीं होगा। इसमें जो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे, जैसे कि पहला कॉमन मल्टीपल है 12, इसके बाद 24, ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल्स आप लिख देंगे जो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ देम आर को प्राइम। तो पहला पार्ट है 18 एंड 35। को प्राइम के लिए क्या देखना है हमें, कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और कोई नहीं हो। तो 18 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 2, 3, 6, उसके बाद 9 और 18। 35 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 5, 7, 35। बस ये हो गए और कोई नहीं होता है। कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, 1 है, सिर्फ 1 है ये कॉमन फैक्टर, तो ये यानी कि यहाँ ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। यस, दे आर को प्राइम। सेकेंड पार्ट देखते हैं 30 एंड 415। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 415 एक बड़ा नंबर है, हो सकता है इसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स हो, इसलिए फैक्टर्स नहीं लिखेंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं 1 के अलावा, ठीक है। एक कॉमन फैक्टर है 5 है, 30 का एक कॉमन फैक्टर 5 निकल आएगा, ठीक है, और ये 415 का भी, क्योंकि दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे, लास्ट में 0 है और 5 है, तो ये नंबर्स का कॉमन फैक्टर एक 5 निकलेगा, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। इससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं, हमें फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये सी पार्ट देखते हैं 17 एंड 68। हम क्या करेंगे, अब कॉमन फैक्टर ऐसे नहीं पता चल रहा, 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 17। हम देखते हैं क्या ये कॉमन फैक्टर्स हैं इसके, 17 और इसमें कॉमन फैक्टर्स हमें अगर देखना है तो क्यों ना हम एक नंबर के फैक्टर्स निकाल लें और चेक कर लें क्या वो दूसरे नंबर के भी फैक्टर्स हैं। तो 1 तो है, 17 4 जा 68 होता है, ठीक है, 17 इंटू 4 68 होता है, तो ये भी 68 का फैक्टर है, तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है। डी पार्ट है 81 एंड 16। मैं देख लेता हूं, सिर्फ 16 के फैक्टर्स निकाल लेता हूं मैं, 1, 2, 4, 8, 16। अब देखते हैं 181 का फैक्टर है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 भी नहीं है, ठीक है, ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये ऑड है तो फैक्टर नहीं हो सकते, तो यस दे आर को प्राइम, ठीक है। हमने क्या करा, सिर्फ छोटे नंबर के फैक्टर्स निकाल लिए और देख लिया क्या वो बड़े नंबर के फैक्टर्स हो रहा है उनमें से कोई भी एक, 1 के अलावा नहीं हो रहा है, तो हमने बोल दिया सीधे कि को प्राइम है। ई पार्ट में देखते हैं 15 एंड 37। 15 के फैक्टर्स लिखते हैं, 1, 3, 5, 15। 37 एक प्राइम नंबर है, 1, 37। कॉमन फैक्टर क्या निकला, सिर्फ 1, तो यस दे आर को प्राइम। एफ पार्ट, इसमें थोड़े बड़े नंबर्स हैं, फैक्टर्स आप खुद से निकाल कर देखेंगे, दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स इसमें लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप एक के ही फैक्टर निकाल लें, या फिर कोई प्राइम नंबर नहीं है इनमें से। इनके फैक्टर्स लिखें सारे और चेक करें कि क्या 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो को प्राइम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है और वो नंबर्स आपस में को प्राइम है, 5 एंड 12 आर को प्राइम, ठीक है, ये को प्राइम है। और अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो 5 12 60 है, तो बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो वो और इनके अलावा कौन सा ऐसा नंबर है जिससे वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा, तो वो नंबर हमेशा 60 से डिवाइड हो जाएगा इनके प्रोडक्ट से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जा रहा है, ये पूछ रहे हैं कि वो नंबर और किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हमने कहा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यानी कि अगर हम 12 के फैक्टर्स देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो अगर वो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके सभी फैक्टर्स यानी कि इन सब से भी डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया कि वो नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 12 इनसे भी डिवाइड होगा।
अब एक चीज देखिए, हमने कहा था इस क्वेश्चन में, वापस इसमें देखते हैं कि नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, तो यानी कि वो नंबर हमेशा 5 और 12 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, क्योंकि वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इस क्वेश्चन की तरह वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और 12 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से 12 की तरह, इस क्वेश्चन की तरह फैक्टर से डिवाइड होगा। पर यहाँ पे सिर्फ उन्होंने पूछा है बाय व्हाट अदर नंबर, सिंगल नंबर पूछा है, तो हम सिंगल नंबर के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रोडक्ट वाला रूल बता दिया हमने कि वो उनके प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर्स पूछता हो बाय व्हाट अदर नंबर्स, तो नंबर्स अगर इस क्वेश्चन पूछा होता उसने तो इसके अलावा 60 के अलावा हम 5 एंड 12 के फैक्टर्स भी लिखते, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में फैक्टर्स लिखे हैं ना, वैसे इसमें भी फैक्टर्स लिखते, पर क्योंकि सिर्फ सिंगल नंबर पूछा इसलिए हमने ये प्रोडक्ट बता दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।